बिल्कुल। अब मैं इस कहानी को भी आपकी स्टाइल के मुताबिक आसान, कैजुअल और स्क्रीन पे जैसे टोन में, बिना कठिन शब्दों और बिना ह वाले सिंपल देवनागरी में लिख देता हूं। कहानी की शुरुआत होती है कुछ पहाड़ी शेरों को दिखाते हुए जो जंगल में आराम से घूम रहे थे। सब एक फैमिली थे। उनमें से एक शेर जो डैड था, वो अपने बच्चों से कहता है, कभी भी इंसानों पर भरोसा मत करना, वो बहुत खतरनाक होते हैं, कब तुम्हें मार दें कुछ कहा नहीं जा सकता। सबसे छोटा लायन ये सुनकर कहता है, पर हम तो अच्छे हैं ना, हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, तो फिर इंसान हमारी जान क्यों लेंगे? डैड कहता है, क्योंकि इंसान जब चाहे अपना रूप बदल सकते हैं, उनके अंदर भरोसे वाली बात ही नहीं होती। पर छोटा लायन इन बातों से संतुष्ट नहीं था, वो इंसानों को खुद जानना चाहता था। इसलिए डैड के मना करने के बावजूद वो उस जंगल से बाहर भाग जाता है, इंसानों की दुनिया की तरफ। अब सीन शिफ्ट होता है एक बच्चे जे पर, जो अचानक एक सपना देखकर उठ जाता है। सपना जिसमें वही लायन फैमिली थी। यहां हमें पता चलता है कि जे कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि वही छोटा लायन है। असल में वो शेप शिफ्टर है। उसके दो रूप हैं, इंसान वाला और जानवर वाला। वो जब चाहे इंसान बन सकता है और जब चाहे लायन। पर अब वो इतने सालों से इंसानों के बीच रह रहा है कि उसे खुद याद नहीं कि उसका असली लायन फैमिली कहाँ है। जे अब जिस फैमिली के साथ रह रहा था, उन्होंने उसे अकेला देख के गोद ले लिया था। अब वही लोग उसकी फैमिली बन गए थे, मॉम, डैड, एक भाई और एक बहन। और किसी को ये नहीं पता कि जे एक इंसानी शरीर में रहने वाला लायन है। जे अब नाश्ते की टेबल पर सबके साथ बैठा है, सब उससे प्यार करते हैं, कोई भी उसे अलग महसूस नहीं होने देता। तभी न्यूज़ आती है, बहुत सारे परिंदों ने एक प्लेन पर अटैक कर दिया, जिससे प्लेन को इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। कोई मरा तो नहीं, पर नुकसान बहुत हुआ। ये पहली बार नहीं था, पहले भी जानवरों और परिंदों ने इंसानों पर ऐसे हमले किए थे। ऐसा लग रहा था जैसे सब जानवर ग्रुप बना रहे हैं इंसानों के खिलाफ। साइंटिस्ट लोग भी यही सोच रहे थे कि आखिर जानवरों को हो क्या गया है। जे और उसकी फैमिली ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं। अगले दिन जे की मॉम और बहन उसे एक नए स्कूल छोड़ने जा रहे थे। जे जाने के मूड में नहीं था, लेकिन सबकी बात मानकर चला जाता है। फैमिली चाहती थी कि जे को बाहर की दुनिया देखने का मौका मिले, कुछ सीख पाए। रात को जब ये लोग होटल में रुके तो जे बाहर कुछ भेड़ियों को देखता है। वो किसी फैक्ट्री की तरफ जा रहे थे, जैसे कोई प्लान हो उनके पास। अगले दिन स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल की हेड जे का वेलकम करती है और उसका नाम पूछती है। फिर उसकी मॉम से कहती है, अगली बार जब आप जे से मिलने आएंगी, आपको इसमें बहुत बदलाव दिखेगा। सब बच्चे यहाँ बहुत मिलजुल कर रहते हैं। मॉम को तसल्ली मिलती है और वो जे को गुड बाय कहकर चली जाती है। अब हेड जे को एकदम सीधे कहती है, हमें पता है कि तुम इंसान नहीं, शेप शिफ्टर हो, और यहाँ के हर बच्चे की यही सच्चाई है। सबको यहाँ ट्रेन किया जाता है कि कैसे अपने दोनों रूपों को बैलेंस करके जीना है। अब तुम बताओ, तुम कौन से जानवर हो? जे हैरान रह जाता है कि इन्हें सब पता है। फिर कहता है, मैं पहाड़ी लायन हूँ। ये सुनकर हेड भी चौंक जाती है। कहती है, वाओ, पहली बार कोई शेर हमारे स्कूल में आया है, सब तुम्हें पसंद करेंगे। अब वो जे को दूसरे बच्चों से मिलवाती है। सब उसे अच्छे से मिलते हैं, सिवाय एक बच्ची के, जेफरी। वो भेड़िया थी और गुस्से में थी। जेफरी कहती है, एक शेर यहाँ क्या कर रहा है? पहले मैं यहाँ राज करती थी, अब तू आया है, और शेर तो जानवरों का राजा होता है, कहीं मेरी जगह ना ले ले। वो जे से लड़ने लगती है, पर बाकी बच्चे उन्हें रोक लेते हैं। अब हेड जे को स्कूल के मालिक एंड्रयू से मिलाती है। वो भी एक शेप शिफ्टर है और वो भी लायन। एंड्रयू जे से कहता है, तुम्हारे असली डैड मॉम कहाँ रहते हैं पता है? जे बताता है, जब मैं छोटा था तो डैड के मना करने के बावजूद मैं इंसानों के पास चला गया, फिर कभी वापस नहीं गया। इतने सालों में एक बार भी मैं लायन वाला रूप नहीं ले पाया। मुझे तो लगता है मेरी ताकत ही खो गई है। एंड्रयू कहता है, इसीलिए तो तुम्हें यहाँ बुलाया है, ताकि तुम अपनी असली पहचान फिर से पा सको। जब तुम उसे समझोगे तभी तुम असली ताकत महसूस कर पाओगे। अब जे को उसका कमरा दिखाया जाता है। वहां उसका रूममेट भी होता है, एक प्यारी सी गुलहरी। यहां हमें दिखता है कि शिकारी और मासूम जानवर सब एक साथ रहना सीख रहे हैं। ये स्कूल सिर्फ ट्रेनिंग नहीं, बल्कि सबके बीच समझ बनाने की भी जगह है। किसी को भी आपस में लड़ाई करने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि लड़ाई के लिए एक खास क्लास थी। इसी वजह से सब जानवर आपस में अच्छे से रहते थे। अब जे की क्लासमेट, जो एक गुलहरी लड़की थी, वो जे को क्लास ले जा रही थी, जो जंगल में होती थी, क्योंकि क्लास का टाइम हो गया था। रास्ते में उसकी एक दोस्त एल्क भी इनके साथ जुड़ जाती है, वही जानवर जिसके सिर पर लंबी लंबी सींगें होती हैं। जब सब बच्चे क्लास में पहुंचे तो वहां टीचर ने उन्हें जानवर वाले रूप पर कंट्रोल करना सिखाया। टीचर को पता चलता है कि जे नया स्टूडेंट है, तो वो उसी से शुरुआत करता है। टीचर कहता है, चलो जे, सबको दिखाओ कि तुम क्या हो, अपने जानवर वाले रूप में आ जाओ। जे कोशिश करता है, लेकिन इतने सालों से कभी जानवर नहीं बना था, इसलिए कुछ भी नहीं हो पाता। तभी हेड आती है और कहती है, अपनी आंखें बंद करो और सोचो जैसे तुम अपनी फैमिली के साथ जंगल में हो। बस फिर देखना कैसे हो जाता है सब। जे आंखें बंद करता है और उसे अपने लायन डैड याद आने लगते हैं, जो उसे जंगल के नियम बता रहे थे।
ये सब सोचते ही जे खुद को एकदम शेर में बदल लेता है। उसे शेर बनते देख सारे बच्चे खुश हो जाते हैं। अब सब अपने अपने जानवर वाले रूप में आकर जंगल में खेलने लगते हैं। क्लास खत्म होने के बाद इनका एक और रूममेट आता है, बाइसन। अब जे, गुलेरी और बाइसन ये तीनों साथ में रहने लगते हैं और अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक दिन कैंटीन में जे देखता है कि जेफरी जो भेड़िया था बाकी बच्चों को परेशान कर रहा था। उसके 4 और दोस्त भी थे, सब भेड़िए। ये लोग मिलकर कमजोर जानवरों को तंग करते थे। ये देखकर जे को गुस्सा आता है। वो जेफरी से कहता है, ये स्कूल के रूल्स के खिलाफ है, बाकी बच्चों को तंग करना बंद करो। जेफरी बोलता है, अब तू मुझे समझाएगा? शेर बनके खुद को बहुत बड़ा समझता है। हम 5 हैं और अकेला तू। वो दोनों एक दूसरे पर धाड़ने लगते हैं, लेकिन इससे पहले कि कुछ हो, टीचर बीच में आकर लड़ाई रुकवा देता है। टीचर दोनों को वार्न करता है कि क्लास के बाहर लड़ाई की तो सजा मिलेगी। अब अगले दिन फाइट क्लास होती है। टीचर सबसे पहले भालू लड़की और बाइसन की फाइट करवाता है। नियम यही था कि सिर्फ प्रैक्टिस करनी है, जानलेवा हमला नहीं। इसमें बाइसन हार जाता है। फिर जे को बुलाया जाता है कि अब वो भालू से लड़े। जे फिर से जानवर बनने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं हो पाता। तभी एंड्रयू उसके पास आता है और उसे एक पोटली देता है। जे जैसे ही उसे सूंघता है, वो फौरन शेर बन जाता है। असल में उस पोटली में पहाड़ों की मिट्टी थी, जिसे सूंघते ही जे को अपनी फैमिली और पहाड़ों की याद आ गई और उसी फील से वो अपने असली रूप में आ गया। इस बार जे फाइट जीत जाता है। एंड्रयू बोलता है, ये पोटली तुम अपने पास ही रखना और मैं खुद तुम्हें ट्रेन करूंगा। तैयार हो? जे खुश होकर हाँ बोलता है। थोड़ी देर बाद जेफरी जे के पास आता है और बोलता है, पिछली बार तो लड़ाई हो नहीं पाई, आज रात जंगल में आना अकेले, अगर दम है तो आ जाना। जे को गुस्सा आता है, सोचता है ये भेड़िया मुझे शेर को चैलेंज कर रहा है, और चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। रात को जे जब जंगल में पहुंचता है तो देखता है कि जेफरी अकेला नहीं, अपने 4 दोस्तों को भी लेकर आया है। 4 भेड़िए मिलकर एक साथ जे पर हमला कर देते हैं। शुरू में जे अच्छा लड़ता है, लेकिन फिर धीरे धीरे थकने लगता है। तभी उसका दोस्त बाइसन बनकर आता है और भेड़ियों पर हमला करके उन्हें भगा देता है। जे की जान बच जाती है। अगले दिन एंड्रयू जे को अपने साथ जंगल ले जाता है। रास्ते में कहता है, मैं जानता हूं कि जेफरी ने तुम्हें धोखे से घेरा था, लेकिन तुम एक लायन हो, तुम्हें किसी की मदद नहीं चाहिए थी। जे कहता है, मैंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन 4 भेड़िए थे। एंड्रयू बोलता है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे तुम इतने स्ट्रांग बनोगे कि 10 भी आ जाएं तो भी अकेले लड़ लोगे, बस मेहनत करो। फिर वो जे को स्कूल छोड़ देता है। थोड़ी देर बाद एल्क लड़की एंड्रयू से कहती है, अगर तुम बस जे को ही स्पेशल फील कराओगे तो बाकी बच्चों को बुरा लगेगा। एंड्रयू कहता है, जे स्पेशल है और मुझे उसे स्पेशल फील कराना ही है। अब क्योंकि क्लास के बाहर जेफरी और जे की लड़ाई हुई थी तो सबको सजा मिलती है। उन्हें किचन में काम करना होता है, लेकिन एल्क लड़की चुपके से जे को जंगल ले जाती है। वहां एक सीक्रेट मीटिंग चल रही थी। स्कूल के कुछ स्टूडेंट्स इंसानों पर हमले प्लान कर रहे थे। एल्क कहती है, तुमने जो सुना होगा कि जानवरों और परिंदों ने इंसानों पर हमला किया, वो इन्हीं का काम था। तभी उड़ती हुई एक परिंदा वहां आता है, जो और कोई नहीं बल्कि हेड होती है। जे ये देखकर चौंक जाता है कि हेड भी इसी टीम में शामिल है। अगले दिन एंड्रयू जे को शिकार सिखाने जंगल ले जाता है। जे पहली बार खुद शिकार करता है और उसे ये करके अच्छा लगता है। रात को फिर से जे देखता है कि जेफरी और उसके दोस्त किसी फैक्ट्री की तरफ जा रहे हैं। वो उनका पीछा करता है। भेड़िए गार्ड को डरा के भगा देते हैं और फिर मशीन की तारों को नुकसान पहुंचाने लगते हैं। तभी जेफरी की नजर जे पर पड़ जाती है। वो कहता है, तो तू हमारी जासूसी कर रहा है, आज तुझे कोई नहीं बचाएगा। लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि एंड्रयू आकर सबको रोक देता है। वो जेफरी से कहता है, यहां से निकलो वरना फंस जाओगे। जे समझ जाता है कि जेफरी ये सब एंड्रयू के कहने पर ही कर रहा था। अब एंड्रयू उसे अपने घर लेकर जाता है और कहता है, पहले हम जानवर इंसानों से नफरत नहीं करते थे, अब हमें उनसे बहुत नफरत हो गई है। वो फैक्ट्री वाली बात है ना, उसने आधा जंगल उजाड़ दिया। सारा जंगल काटकर उसने वहां फैक्ट्री बना दिया है, जिससे केमिकल्स निकलते हैं। इससे कितने ही मासूम जानवरों की जान चली गई। इंसान तो जानवरों और वातावरण की बिल्कुल भी परवाह नहीं करते। अब मेरी बेटी और बीवी को भी इंसान ही मार चुके थे। उनका कोई दोष नहीं था, वो बस जंगल में घूम रही थी, जो उनका घर भी है। लेकिन इंसानों ने वहां भी उन्हें नहीं छोड़ा। वक्त के साथ इंसान और भी खराब होते जा रहे हैं। पहले तो जंगलों को तबाह करते थे, अब जानवरों को मारते हैं। इसलिए हमने एक टीम बनाई है जिसका काम इंसानों को परेशान करना है, ताकि वो अपनी ही दुनिया में आराम से न रह सकें, जैसे वो जंगल में जानवरों को चैन से नहीं रहने देते। इसी मिशन के लिए मैंने तुम्हें बुलाया है, क्योंकि तुम खास हो और मुझे पूरा यकीन है कि तुम हमारी मदद करोगी। फिर हम इंसानों को दिखा देंगे कि हम क्या कर सकते हैं और उनकी असली औकात क्या है। ये सुनकर जय हैरान हो जाता है।
वो तुरंत जवाब नहीं देता, बस कहता है कि उसे थोड़ा टाइम चाहिए कि वो सोच सके क्या उसे मदद करनी चाहिए या नहीं। एंड्रयू ने भी कहा कि ठीक है, लेकिन जल्दी जवाब देना, एक बड़ा मिशन करीब है और हमें तुम्हारी मदद चाहिए। अगले दिन जय जब अपने दोस्तों के साथ रेस लगा रहा था तो बायसन रोड पर एक गाड़ी से टकरा गया। खुशकिस्मती से किसी की जान नहीं गई। पता चला कि ये गाड़ी जय के परिवार की थी जो उससे मिलने आए थे। उन्होंने समझ लिया कि जय यहाँ खुश है। वो उसे कहते हैं कि हम शनिवार को हकिंग के लिए जा रहे हैं, तुम भी आ जाना, बहुत मजा आएगा। जय ने मान लिया। उनके जाने के बाद एंड्रयू का कॉल आता है। वो कहता है क्या सोचा बताओ, क्योंकि शनिवार को हम उसी मिशन पर जा रहे हैं, क्या तुम हमारा साथ दोगे? जय कहता है देखो, मैं नहीं आ रहा क्योंकि मैंने अपनी फैमिली के साथ जाने का प्लान बना लिया है। ये सुनकर एंड्रयू को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है पहले ये सोचो कि तुम इंसानों के साथ हो या जानवरों के। इतना कहकर उसने फोन काट दिया। जय को भी गुस्सा आया कि आखिर एंड्रयू ने मुझसे ऐसे बात क्यों की। गुस्से में वो जितना हो सके जंगल में भाग जाता है। थोड़ा आराम करने के लिए जब वो एक जगह बैठता है, कुछ शिकारी आते हैं जो ड्रोन से उसे देख लेते हैं और कुत्ते छोड़ते हैं। उनका प्लान था कि जय को पकड़कर अपने साथ ले जाएं, लेकिन तभी एक कौवा आता है जो दरअसल एक शेप शिफ्टर होती है और उसी स्कूल की स्टूडेंट होती है। वो सबसे पहले ड्रोन तोड़ देती है और फिर जय की मदद करते हुए उसे स्कूल की तरफ ले जाती है। थोड़ी देर बाद जय थककर एक जगह बैठ जाता है, लेकिन शिकारी कुत्ते फिर से आते हैं। इससे पहले कि कुत्ते जय पर हमला करते, शेप शिफ्टर इंसानी रूप में आ जाती है। कुत्ते देखकर हैरान हो जाते हैं। एंड्रयू जय के पास आता है और कहता है मैंने तुम्हारी लायन फैमिली को ढूंढने की कोशिश की थी, मुझे पता चला कि शिकारी ने उन्हें मार दिया। अब तुम इंसानों की मदद करोगे जिन्होंने तुमसे तुम्हारे अपनों को छीन लिया। जय को बहुत दुख होता है कि अब वो कभी अपनी फैमिली से नहीं मिल पाएगा। गुस्से में वो एंड्रयू का साथ देने के लिए मान जाता है। इसके बाद एंड्रयू अपनी टीम को बताता है कि किसे क्या काम करना है। सबसे पहले उन्हें गार्ड्स को डराकर भगाना है, फिर बड़ी मशीनों को तबाह करना है। इसके बाद फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट करके धमाका करना है। बाकी सभी मान जाते हैं, लेकिन जय एंड्रयू से कहता है कि ठीक है, इंसानों को सबक सिखाने के लिए उनकी चीजें तो बर्बाद करनी ही है, लेकिन इसमें किसी की जान नहीं जानी चाहिए। एंड्रयू भी मान जाता है कि किसी की जान नहीं ली जाएगी, बस इंसानों की चीजों की बर्बादी होगी। अब मिशन शुरू होने से पहले जय के घर वाले कॉल करते हैं, तुम नहीं आ रहे बेटा, हम लोग हकिंग के लिए जा रहे हैं। जय कहता है माफ करना, इस बार मैं नहीं आ पाऊंगा, आप लोग एंजॉय करें, मुझे एक जरूरी काम करना है। इसके बाद वो एंड्रयू और बाकी टीम के साथ फैक्ट्री की ओर चल पड़ता है। एंड्रयू और उसकी टीम फैक्ट्री के पास एक पहाड़ी पर पहुंचते हैं जहां बड़ी बड़ी लकड़ियां रखी होती हैं ताकि उन्हें नीचे फेंककर मशीनों को बर्बाद किया जा सके। लेकिन जय की नज़र नीचे जाती है जहां उसकी फैमिली हकिंग करने आई थी। उसे समझ में आता है कि अगर लकड़ियां गिर गईं तो उसकी फैमिली की जान चली जाएगी। वो घबराकर सबको रोकता है, रुको, हम ऐसा नहीं कर सकते, प्लान को यहीं रोक दो। लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता, इसलिए जय एंड्रयू को कॉल करके कहता है प्लीज ये मिशन रोक दो, मेरी फैमिली नीचे है, उनकी जान को खतरा है। तुमने कहा था कि किसी की जान खतरे में नहीं डालोगे। एंड्रयू कहता है अरे इतना बड़ा मिशन है, कुछ लोगों की जान तो जाएगी ही, तुम टेंशन मत लो, वैसे भी वो कौन सी तुम्हारी अपनी फैमिली है। इतना कहकर उसने फोन रख दिया। जय को बहुत गुस्सा आता है कि उसने एंड्रयू का साथ दिया। वो परेशान होता है क्योंकि अकेले कुछ नहीं कर सकता। लेकिन तभी उसके दोस्त आते हैं, क्योंकि उन्हें समझ में आ गया था कि जय किसी परेशानी में है। वो उसकी मदद करने आते हैं। अब जय को थोड़ी तसल्ली मिलती है, लेकिन एंड्रयू के लोग उनसे लड़ने लगते हैं ताकि मिशन पूरा हो सके। तभी एंड्रयू लायन के रूप में आ जाता है और जय से लड़ने लगता है। इस लड़ाई में लकड़ियां नीचे गिरने लगती हैं, लेकिन खुशकिस्मती से जय की फैमिली ने लकड़ियां गिरते हुए देख ली और वे जल्दी से साइड हो जाती हैं। लेकिन जय की छोटी बहन जो हेडफोन में गाने सुन रही थी आवाज़ नहीं सुन पाती। जैसे ही लकड़ियां उस पर गिरने वाली होती हैं, जय वक्त पर पहुंचकर अपनी बहन की जान बचा लेता है। एंड्रयू का प्लान तो कामयाब हो चुका था, लेकिन जय की फैमिली की जान भी बच गई, जिससे वो खुश हो जाता है। फिर वो एंड्रयू के पास जाकर चिल्लाता है, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि इंसानों को नुकसान नहीं पहुंचाओगे, अब से कभी भी मैं तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करूंगा। इतना कहकर वो अपने दोस्तों के साथ वापस स्कूल लौट आता है, जहां सभी लोग खुश होते हैं क्योंकि उसने बहुत बहादुरी का काम किया था। इस मूवी का संदेश है कि हमें जंगल और जानवरों के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, और यहीं फिल्म खत्म होती है।